दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि इसका संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और यह पद रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस का वर्णन किया गया था और रामचरितमानस के लंका कांड का एक छोटा सा अंश है और इसी अंश पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला गया है। जैसे कि इसका अंश का पार्ट है लंका कांड, और इसका प्रसंग यह है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे और वे लौटते समय भरत से उनकी मुलाकात हुई और वे भरत से मिलकर वापस लंका लौट रहे थे, क्योंकि लंका में युद्ध हो रहा था और इसी युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गए थे, क्योंकि मेघनाथ ने उन पर बाण चलाया गया था और वैद्यनाथ की सलाह पर संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान। और वे जब अयोध्या से लौट रहे थे, यानी उसके ऊपर से उड़ रहे थे, तो उनकी मुलाकात भरत से हुई थी और वे भरत से मिलकर वापस लंका की ओर लौट रहे थे। तो चलो दोस्तों, अब आ जाते इसके दोहा पर। जैसे कि तव प्रताप से लेकर पुनि पवन कुमार। इस पद में कवि ये कहते हैं कि हनुमान जी भरत से कह रहे थे कि हे प्रभु, आपके यश को हृदय में रखकर अपने स्वामी भगवान श्री राम के पास मैं तुरंत ही जाऊंगा। इस तरह कहकर उनकी आज्ञा पाकर वे प्रभु के चरणों यानी भरत के चरणों की वंदना कर कर हनुमान जी चल दिए। और हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो उनके मन में भरत के बाहुबल यानी उनके भुजाओं की शक्ति, शील यानी सदाचार गुण और प्रभु के चरणों के प्रति अपार श्रद्धा की वायु पुत्र हनुमान बार बार मन ही मन में अत्यधिक प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि भरत भी अपने भाई श्री राम को अत्यधिक याद कर रहे थे और उनके इस अपार प्रेम से मोहित हनुमान जी मोहित हो गए थे। इसलिए वे उनके चरणों की वंदना कर कर लंका की ओर चल दिए। तो अब आ जाते हैं इसके अर्थ पर। जैसे कि जहां से लेके बाता। इस पद में लंका की युद्ध भूमि में राम लक्ष्मण को देखकर मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगे थे कि आधी रात बीत गई है, हनुमान जी अभी तक आए नहीं। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाते हैं हे भाई, और कहते हैं हे भाई, तुम मुझे किसी प्रकार से कभी दुख ही नहीं देखना चाहते थे। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से कोमल रहा है, यानी मधुर रहा है या अच्छा रहा है। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता तक को भी छोड़ दिया और घने जंगलों में बहुत ठंड, गर्मी व तूफान को हो सहा, क्योंकि लक्ष्मण ने अपने हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था, क्योंकि सिर्फ श्री राम के लिए। सेकंड पद, जैसे कि सो अनुराग से लेके कृपाल देखाई। इस पद में कवि ये कहते हैं कि हे भाई, मतलब यानी श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, अब वो प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलता से भरे वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता, यानी राम कहते हैं कि अगर मैं जानता कि जंगल में अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने वचनों को मानने से इनकार कर देता, जिन्हें मानना मेरा परम कर्तव्य है। पुत्र, धन, स्त्री व परिवार इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे भाई, ऐसा विचार मेरे मन में आया है कि इस संसार में सगा भाई चाहकर भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सांप, सूंड बिना हाथी दयनीय हो जाते हैं, यानी वे किसी काम के नहीं रहते हैं। इस प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना दयनीय हो गया है, यानी उनके प्रकार ऐसा ही हो गया है। अब यह कठोर भाग्य मुझे अब तक जीवित रखे हुए है। मैं यानी राम अयोध्या से, मैं राम जी ये कहते हैं कि मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे एक स्त्री के कारण अपने भाई को खो दिया। अब इस संसार में मुझे बहुत अपयश यानी कष्ट सहना पड़ेगा। श्री राम का यह मानना है कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। हे पुत्र, अब यह अपयश और दुख मेरा कठोर हृदय दोनों ही सहन करेगा। अपनी माता के तुम एक ही प्राणों के आधार हो और एक ही उनके संतान हो। सभी प्रकार के सुखद और हितैषी मानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। मैं अयोध्या में उतरकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम यूं मुझे उठकर क्यों नहीं समझाते हो? सभी को दुखों से छुड़ाने वाले राम विभिन्न प्रकार के खुद उपाय सोचने लगे हैं और कमल की पंखुड़ी के समान आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पार्वती जी और शिव से कहती हैं कि राम अखंड एवं परम ब्रह्म है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने
दिखाने के लिए वे मनुष्य के समान नरलीला दिखा रहे हैं। श्री राम जी का यही मानना है कि स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन सगा भाई चाहकर भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें इस प्रकार का डर भी था और चिंता भी सता रही थी कि वे अयोध्या में उतर कर कौन सा उत्तर देंगे, क्योंकि लक्ष्मण अपनी माँ के इकलौता प्राण के आधार था और एक ही संतान था, और सारे प्रकार के सुखद एवं राम पर भरोसा कर कर उन्होंने अपना लक्ष्मण का हाथ उनके हाथ में सौंपा था, और अब वह उसी राम के कारण ही बेहोश पड़ा है। और उन्हें इस प्रकार का भय भी था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो वे अयोध्या में उतरकर कौन सा उत्तर देंगे, यानी उनकी माँ से क्या कहेंगे। इसलिए राम जी खुद रोने लगते हैं और पार्वती शिव से कहती है कि सभी के दुखों को छुड़ाने वाले राम स्वयं खुद विभिन्न प्रकार के उपाय सोच रहे हैं, और उनकी कमल की पंखुड़ी के समान आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार वे अपने नरलीला दिखा रहे हैं, मनुष्य के समान नरलीला दिखा रहे हैं। अब इनके आ जाते हैं सरोठा पर। प्रभु प्रलाप सुनी कन बिकल भय वानर निकर, आए ऊन गहन हनुमान जिमी करना मुंह वीर रस। भगवान राम के दुखों को सुनकर सभी बांदर यानी वहां पे सभी बांदरों का समूह अत्यधिक व्याकुल यानी दुखी हो गया था। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे, ऐसा लगता है कि मानो करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया हो। यहाँ पे कवि का यह मानना है कि करुण रस में वीर रस का समावेश होने के कारण मृत्यु की हार हो गई थी। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। जैसे कि हरीश से लेकर रणधीरा तक। इस पद में हनुमान जी को देखकर राम ने उन्हें गले से लगाया और कृतज्ञ उनका आभार व्यक्त किया। सुषेण वेद ने तुरंत ही लक्ष्मण जी का उपचार किया और उसी समय लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठकर बैठ गए। तब राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। सभी भालू और बंदरों का समूह भी अत्यधिक प्रसन्न हो उठा। हनुमान जी फिर से सुषेण वेद को वहां पर ही पहुंचाकर आए जहां से उन्हें लेकर आए थे, जिस प्रकार वे उन्हें लेकर आए थे। लक्ष्मण मूर्छा टूटने पर यह समाचार रावण ने सुना तो वह अत्यधिक दुखी होकर सिर पीटने लगा। दुखी होकर वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और विभिन्न प्रकार से उन्हें जगाने का उपाय किया। कुंभकर्ण राक्षस उठने के समान ऐसा दिखाई दे रहा है मानो काल देवता का ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई रावण, तुम्हारा मुंह इतना सूखा हुआ क्यों है? तब अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सीता हरण की सारी बात सुनाई, जिस प्रकार वे सीता को हरण कर लेकर आए थे। हे भैया, यानी रावण कहता है, हे भैया, बांदरों ने सभी राक्षसों का दहन कर दिया है। कड़वी जुबान वाला दुखम देवताओं को शत्रु सुप्रिय मनुष्यों को अपना भोजन बनाने वाला नरभक्ष्य अत्यंत भारी योद्धा कपन जैसे अन्य महान योद्धाओं के मैदान को मृत्यु प्राप्त हो गए हैं। अर्थात अनेक शूरवीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं रणभूमि में। इसका दोहे का अर्थ यह है, जैसे सुनी से लेकर कल्याण तक। रावण ने सारा वर्तमान सुनकर कुंभकर्ण अत्यधिक दुखी होकर बोला, हे मूर्ख, तू जगत जननी सीता माँ को हरण कर ही अपना कल्याण चाहता है। अर्थात जो तूने जो पाप किया है उसके लिए तेरा कल्याण कदापि नहीं होगा। ये थी इसकी शॉर्ट समरी दोस्तों। तो चलिए अब आ जाते हैं विशेष पर। जैसे कि पहला विशेष प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सेकंड, अवधी भाषा का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का भी अधिक प्रयोग किया गया हुआ है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया हुआ है और कविता छंद का प्रयोग किया गया है। ये थे इसके विशेष। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कि ये काफी बड़ा है। जैसे कि भारतीय शोक में हुई राम की दशा में कवि ने प्रभु की नर लीला को अपेक्षा सच्ची मानवीभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तत्पूर्ण उत्तर दीजिए। यह सत्य है कि तुलसी राम के परम ब्रह्म अखंड है। वे अवतार हैं, किंतु कवि ने उनके स्थान पर मानव के समान व्यवहार करवाया है। प्रश्न के अनुसार यह नरलीला नहीं अपितु सच्ची मानवीभूति है का चित्रण है। इसमें हमें कोई भी असहमति नहीं है, अर्थात हम इसे पूर्णतः सहमत है। विचारणीय स्वरूप यह है कि इन परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ कोई भी प्राणी और क्या कर सकता है। जिस प्रकार जिस भाई ने उसी राम की सेवा के लिए अपने माता पिता को त्याग
कर त्याग और जंगल में भयंकर कष्टों को सहा, जो राम की सेवा में ही दिन भर लगा रहा, जो राम की सेवा में ही अपने जीवन भर लगा रहा, और वह अपने भाई और वह उसी भाई के कारण आज मरणासन यानी मरने की स्थिति में है। यदि सूर्य उदित होने से पहले उपचार नहीं हुआ तो लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे में अर्धरात्रि यानी आधी रात में राम का विलाप एवं सच्ची मानवीभूति है। यह चिंता स्वाभाविक है कि सीता व लक्ष्मण को खोकर राम अयोध्या किस मुख से जाएंगे, यानी किस मुंह से जाएंगे, वह लक्ष्मण की माता को क्या जवाब देंगे, उन्हें क्या उत्तर देंगे कि उनका भाई मर चुका है, उनका बेटा मर चुका है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राम की दशा एक सच्ची मानवीभूति है, अतः हम इस बात से पूर्णतः सहमत है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण के कारण रस में बीच वीर रस का अभिभाव क्यों कहा गया है। जैसे कि भारतीय रस सिद्धांत में करुण व वीर रस का सामान्य नहीं मिलता, क्योंकि ये दोनों पूर्णतः विपरीत है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राम का विलाप व लक्ष्मण की मरणासन्न स्थिति के कारण रस व्याप्त था। अचानक हनुमान जी सुषेण वेद व संजीवनी बूटी को लेकर आ गए और अभी आधी रात शेष है, यानी आधी रात बची हुई है, अतः वातावरण एकदम प्रसन्न हो गया। मृत्यु पर विजय में वीर रस हुआ है, यानी यहाँ पे मृत्यु की हार हुई है, अतः कवि का यह कहना है कि करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन, जैसे जेऊ से लेके संभावित है, इसमें यह है कि जब दुख की सीमा बढ़ जाती है तब व्यक्ति के कथन का आपस में संबंध जोड़ना उचित नहीं है। राम की पीड़ा व परिस्थिति की भयंकर को यदि अनुभूत किया जाए तो राम ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा, यानी कुछ भी गलत नहीं कहा। संबंधों में अपेक्षाओं का महत्व है। यदि कभी ऐसा समय आ भी जाए कि स्त्री व लक्ष्मण से किसी एक को चुनना पड़े तो राम अपने भाई को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें अपना भाई ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनका मानना था कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, किंतु सगा भाई चाहकर भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इसके क्वेश्चन आंसर वापस नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप, संदर्भ एवं प्रसंग, ये उसका अर्थ, फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ, सेकंड पेंडिंग है, यहां तक, ये उसका सरूठा छंद, ये फोर्थ पैराग्राफ, ये भी पेंडिंग है। यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसका ये दोहा, अब इसके क्वेश्चन आंसर, सेकंड पेंडिंग है, लास्ट और लास्ट ये। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।